अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिंस गज़नी और आप देख रहे हैं गज़नीज़ वर्ल्ड। आई वेलकम यू इन गज़नीज़ वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के इंसिडेंट पे है। आप सब ने देख लिया होगा, सोशल मीडिया पर सुबह से काफ़ी ज़्यादा इस पर बात हो रही है, लोग अपने व्यूज़ पास कर रहे हैं, जिसमें एक लड़की ने लड़के को प्रपोज़ किया एंड उसके बाद थोड़ा कुछ इंटीमेट सीन था उनका, वो उन्होंने पोर्ट्रे किया। यू कैन से पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। और इसी कुछ सेकंड की ही वीडियो थी जो कि सोशल मीडिया पे सरफेस हुई, और इस पे ज़ाहिर सी बात है एंगर बहुत ज़्यादा देखा गया। उसकी रीज़न क्या है कि एंगर क्यों है, उस पर हम बाद में आते हैं। सबसे पहले ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह के केसेस क्यों आ रहे हैं। हम सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया में कनेक्टेड हैं, हर मुल्क का एक अपना कल्चर होता है, अपनी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ होती हैं, और उसी के मुताबिक लोग जो है वो लाइक्स और डिसलाइक्स शो करते हैं। सोसाइटी का जो मेन तबका है वो अपनी कल्चरल और रिलीजियस नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ उसके मुताबिक अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स शो करता है। तो यहाँ पे इन्होंने जो ये किया, डेफिनेटली इनका पर्सनल एक्ट था, इन दोनों ने किया। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो जहन में रखनी है, स्पेशली यंग जनरेशन के लिए, कि आप आसपास ऑनलाइन जहाँ आप कनेक्ट हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, आप डिफरेंट इस तरह की वीडियोस, इस तरह के कंटेंट देखते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको एज़ इट इज़ एक्ट करना शुरू कर देना चाहिए? क्या आप एज़ इट इज़ ऐसे ही एक्ट करना शुरू कर दें? हर मुल्क का अपना एक कानून होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम कहते हैं, और मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही चलता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर यूथ की अगर मैं पर्सपेक्टिव से बात करूँ, अगर कोई भी लड़का या लड़की अट्रैक्ट हो रहे हैं इस तरह के किसी भी, वो इस तरह से बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं, तो उनके जहनों में उनको ये चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए कि क्या ये चीज़ लीगल है, नंबर वन। क्योंकि देखें, अगर हम एजुकेटेड हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एज एन एजुकेटेड सिटीज़न, हमें ये ज़रूर देखना है कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं, वहाँ का लॉ क्या कहता है। लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी स्टेप अगर आप ले रहे हैं तो इट्स फाइन, लेकिन अगर आप लॉ को बाईपास कर रहे हैं, वो चाहे इंडिविजुअल एक्ट है आपका या आप ग्रुप की शक्ल में इस तरह की एक्ट कर रहे हैं, वो एक वायलेशन ही होगी और उसको उसी तरह से देखा जाएगा। सो इन्फ्लुएंस होना बाहर लोगों को देख के, पूरी दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप वही चीज़ करना शुरू कर दें। इन्फ्लुएंस होने के बाद आप इस तरह का एक्ट कर लिया आपने, सो आप ये एक्सपेक्ट मत करें कि सोसाइटी इसको पॉजिटिवली लेगी, यानी वो आपको बहुत अच्छा कहेगी या आपकी तारीफ़ करेगी कि आपने बहुत ज़बरदस्त किया और ये किया। आप देखें, एज़ पर नॉर्म्स ऑफ सोसाइटीज़ ये चीज़ नामुनासिब थी। इसी तरह से अगर हम लॉ को देखें तो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन जो है वो पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, और हम अपनी अगर फैमिली वैल्यूज़ को भी देखें तो ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। यही वजह थी कि इस पे बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स किए, और लार्जली जो कमेंट्स हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं। हर माइंड के लोग हैं सोसाइटी में, तो कुछ पॉजिटिव और सपोर्ट में भी कमेंट्स आ रहे हैं, बट लार्जली कमेंट्स नेगेटिव ही मिल रहे हैं आपको। सो इसका मतलब यही है कि पीपल डू नॉट एक्सेप्ट दिस बिहेवियर। नंबर टू, अगर आप पब्लिक प्लेस पे ऐसा कर रहे हैं, तो पब्लिक प्लेस पे इस तरह की कोई भी हरकत जो है वो मॉरली, वो एथिकली, वो लीगली बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, क्योंकि पब्लिक प्लेस इज़ फॉर ऑल, ये पूरी पब्लिक के लिए है। यहाँ पे कोई एक या दो इंडिविजुअल्स अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते। पर्सनल एक्ट जो भी आपका है वो आपका पर्सनल ही रहेगा। पर्सनल मीन क्या है कि वो आपका इंडिविजुअल एक्ट है और वो पर्सनल ही है आपका। आप उसको पब्लिक करोगे तो आपको क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ेगी, आपको हीट फेस करनी पड़ेगी। सो पर्सनल, जब तक पर्सनल है इट्स फाइन, और जैसे ही वो पब्लिक में जाएगा, वो चाहे आप खुद कर रहे हैं या वो किसी और तरीके से पब्लिक में आ रहा है, तो दोनों सूरतों में आपको क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहना चाहिए। आप सोसाइटी के साथ टक्कर नहीं ले सकते। मींस आप सोसाइटी की
एक जो कलेक्टिव थिंकिंग है, उसकी जो कलेक्टिव लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। आप चैलेंज करेंगे भी तो उल्टा आपके ऊपर ही इम्पैक्ट आएगा और नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, और ये टैग एक किस्म का आपके साथ लग जाएगा। सोसाइटी की एक अपनी सोच है और वो उस सोच के मुताबिक ही चलेगी, वो कुछ लोगों की सोच के मुताबिक नहीं चल सकती। यानी आप कह लें कि अगर कोई छोटा मोटा ग्रुप उठ के आ जाए और उनको बहुत ज़्यादा प्यार है वेस्टर्न लाइफस्टाइल से, और वो ये एक्सपेक्ट करना शुरू कर दे कि मैं यहाँ जो जी मैं करूँ और सोसाइटी मुझे जो है वो कुछ भी ना कहे, मेरा फूलों से इस्तकबाल करे, तो ऐसा नहीं होने वाला। दूसरी जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मीडिया ने इसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट किया। तो नेशनल मीडिया तो इसको एज अ न्यूज़ ही चला रहा है और इसके ऊपर एक आप कह लें कि एक नॉर्मल रिपोर्टिंग हो रही है इसके ऊपर। स्टिल देयर आर माइंड्स, स्पेशली आप जो कुछ पोर्शन ऑफ मीडिया है वो इसको एज अ नॉर्मल एक्ट दे रहा है, एज अ नॉर्मल एक्ट पोर्ट्रे कर रहा है, और साथ ही में इसको रिलेट कर रहा है कुछ ऐसी चीज़ों के साथ जिसका कोई तुक नहीं बनता, उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। स्पेशली बीबीसी की अगर आप न्यूज़ देखें तो उन्होंने इस इंसिडेंट को रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट और ब्लास्फेमी के साथ रिलेट किया है। सो अगर आप इस पूरे पैटर्न को देखें तो इसके पीछे एक सोच नज़र आएगी आपको, और ये सोच वही सोच है जिसको वेस्टर्न लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा प्यार है। 3-4 साल से आप ये सुन रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे स्पेशली ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, लंडे के लिबरल्स, जिनको मैं कहता हूँ लंडा लिबरल ब्रिगेड। ये एक ऐसी ब्रिगेड है जिसका काम आपकी वैल्यूज़ को मोक करना है, मोक मीन मजाक उड़ाना है, और ये प्राउडली आपकी वैल्यूज़ को, चाहे वो आपकी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, वो आपकी रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, उसको वो प्राउडली, डेलिबरेटली और प्लान तरीके से मोक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं उसका। और फिर हमारा एक सेक्शन ऑफ मीडिया जो है वो इसको हवा देता है, इसको पूरी तरह से कवरेज देता है। इसी तरह इंटरनेशनल मीडिया इसको बहुत ज़्यादा उठाता है और बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे करता है। आपको बीबीसी की न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि एक ऐसा एक्ट जो कि एज अ होल सोसाइटी के लिए अनएक्सेप्टेबल है और उसको ठीक नहीं समझा जाता, उसको वो बिल्कुल एक अलग तरीके से रिलेट कर रहे हैं। यानी उसको वो ब्लास्फेमी से रिलेट कर रहे हैं, उसको वो सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेट कर रहे हैं, उसको वो रेप के साथ रिलेट कर रहे हैं। सो हमें ये ज़रूर पूछना चाहिए मीडिया हाउसेस से कि इस तरह से रिलेट करना चीज़ों को, ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक इंसाफ के मुताबिक है। अगर आपकी सोच बहुत ज़्यादा वेस्टर्न लविंग है और आप ख़ुद भी उसी तरह से एक्ट करो तो आप कर सकते हो, इट्स योर पर्सनल एक्ट। लेकिन उसके लिए आपको ये ज़रूर समझना है कि आप क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहें। आपको टफ़ क्वेश्चंस फेस करने पड़ेंगे, आपको हीट फेस करनी पड़ेगी, और ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी बिकॉज़ आप सोसाइटी के बिल्कुल ऑपोजिट लाइन ले रहे हो। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इस पे सर्च किया और कुछ मैंने प्रीवियस इस तरह के इंसिडेंट्स को देखा, और नीचे मैंने उसके कमेंट सेक्शन में जाके मैंने चीज़ों को देखा। तो हमारी जो लार्जली यूज़ को अगर हम देखें वो बिल्कुल इसको नेगेटिवली ले रही है और वो बिल्कुल इसको अप्रिशिएट नहीं करी, विच इज़ वेरी गुड। यानी हमारी यूथ बिल्कुल कमिटेड है अपनी सोसाइटी की नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के साथ, और वो बिल्कुल इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं और वो बहुत एक मेच्योर वे में इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। हमें इस पर बिल्कुल फ़ख्र होना चाहिए और हमें इन्हीं चीज़ों को लेकर आगे चलना है, बिकॉज़ हमें किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ इंडिपेंडेंट, हमारी अपनी सोच है, हम अपनी सोच के मुताबिक ही चलेंगे। किसी भी को कोई भी, चाहे वो मीडिया से रिलेटेड है या किसी और फील्ड से रिलेटेड है, अगर वेस्टर्न सोच आप पर थोपना चाह रहा है तो उसकी क्लास ज़रूर लें आप। दिस इज़ वेरी मच ओपन। आपके पास सोशल मीडिया है, आप बिल्कुल सबको टैग करके इसको, जो लोग इसके फेवर में बोल रहे हैं, आप बिल्कुल उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग वे में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सो एट दी एंड मैं यही कहूँगा कि ओन योर कॉन्स्टिट्यूशन, ओन योर सोसाइटीज़ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, जो कि हमारे लिए हैं, हम ही ने बनाई हैं, और
जो ख़राबियाँ हैं उनको ज़ाहिर सी बात है हमने दूर करना है। जो भी गलत चीज़ें हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं करता, गलत चीज़ों को पॉइंट आउट करें और फ़जूल की सोच किसी पे थोपने की ज़रूरत नहीं है और फिर थोप कर ये एक्सपेक्ट करना कि यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगी और आप बहुत अच्छे से रह लेंगे, सुकून से रह लेंगे, ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सब्सक्राइबिंग गज़नीज़ वर्ल्ड। थैंक यू सो मच।